जिसे इश्क हो गया कैसे क्या बन गया है। तू है मुर्शिद तू इश्क मेरा। अगर ऐसी बात है तो आज मैं नबील से दो टोक बात करके ही रहूं। सुहाना को भी इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। अब आपको क्या पता सुल्तान भाई, आप दूर बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, बस आपके साथ भी वही मामला हो रहा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरे आने से यहाँ सभी खुश हैं, लेकिन आप लगता है सुल्तान के आने पर ही खुश होंगी। अमित, शाहजेल के बच्चे तुम्हें मेरी जरा परवाह नहीं है ना? क्यों नहीं है परवाह? अपनी स्वीट सी मम्मी की परवाह क्यों नहीं है? इसीलिए तो आए हैं आपके पास। तो फिर ये डराना छोड़ दो ना, एक दिन जान निकल जाएगी मेरी। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, यानी मार के दम लोगे? असल में आपके चेहरे पे ये सब करने से जो रिएक्शन आता है ना, वो बड़ा इनोसेंट सा आता है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। सोच होगी आपकी। अच्छा, ये बताओ कि कॉफी पियोगे या नहीं? आप जाके बैठे, मैं बनाता हूँ आपके लिए। अच्छा, सच में? यस। चलो फिर कॉफी भी पीते हैं और देर तक बैठ के बातें करेंगे आज, ठीक है? अच्छी सी बना के लाना। चल। पानी ज्यादा डाला हुआ है, मैंने डबल। इसके तो रंग ही बदल गए। मामी ने क्या से क्या बना दिया इस जंगली को, लेकिन इस जंगली को दीवाना मैं बनाऊंगी। मेरे होते हुए तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? इफ़ी, इफ़ी उठो, इफ़ी, इफ़ी उठो, इफ़ी उठो। क्या हो गया? कौन? क्या हो गया रानी? चलो मेरे साथ उड़ती पतंग देखने चलो। तुम पागल वागल तो नहीं हो कहीं? मैं दिन में हजारों उड़ती पतंगे देखता हूँ, मुझे नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। पतंगों का तो बहाना था, असल मकसद तो मैं जगाना था। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? जाओ यहाँ से, निकलो। इफ़ी, तुम्हें पता है क्या, मुझे तुम्हारे बगैर अब कुछ अच्छा नहीं लगता। आसमान में उड़ती पतंगे भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ना घास चरने के लिए गया हुआ है। सोते बंदे को जगा दिया, पागल हो? अच्छा सुनो ना, मेरे लिए बाजार से चिकन बर्गर ले आओ और ना साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ला देता हूँ। मेरी बात सुनो, मेरे पास ना पैसे वैसे नहीं होते हैं, समझ आ रही है? तुम मेहमान हो इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, आइंदा ख्याल रखना। अच्छा ठीक, चिकन ज्यादा डलवाना। सब जानती हूँ मैं, सुहाना मामी जो तुम्हें छुप छुप कर पैसे देती है ना, मैंने भी एक एक रुपया ना खर्च करवाया तो मेरा नाम भी रानी नहीं। आपकी बहू ने आपको कुछ नहीं दिया? ना, सारा सामान अपने कमरे में गर्क कर दिया। दिखा देती तो आप कुछ मांग लेती, इसी डर से छुपा दिया होगा। सारी गलती ने सुल्तान की है, कुछ तो भेज सकता था ना वो। अरे वो तो पैसों के ताने दे रहा था। सुल्तान की गलती नहीं है, सुहाना की ही गलती है। अरे अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, ये आपके बेटे को आपके सामने लाके खड़ा कर देगी। नहीं लाई ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। हेलो जी मुशाहिद, कैसे हैं आप? जी सामान आ गया है, निकलने का ही सोच रही थी। घर पे भी हूं ना तो आपकी अम्मा को चैन नहीं आता। हाँ हाँ आ रही हूँ, फिक्र ना करें, आ रही हूँ बस। खुदा हाफिज। ये मुशाहिद भी बड़ा अजीब आदमी है, सारा सामान भी चाहिए ससुराल से और बीवी पे रोब भी जमाना है। अच्छा नाराज क्यों हो रही हैं? कोई बात नहीं। विक्की, रानी चलो भाई, तुम्हारे पापा को तुम्हारी याद आ गई है। अब ढूंढो इनको जाके। मुसीबत। कहाँ मर गए? प्लीज मामी, प्लीज प्लीज मुझे रोक लें।
मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। लेकिन रानी, पापा ने वापस घर आने के लिए कहा है, जाना तो पड़ेगा। नहीं मामी, आपको सुल्तान मामू का वास्ता, प्लीज अम्मा से कह के मुझे कुछ दिन रोक लें। मैं वैसे ही घर पर बोर हो रही होती हूँ। अच्छा चलो देखते हैं। थैंक यू मामी। यहाँ बेकार में वक्त जाया करते रहते हो। चलो मिलकर समोसे खाते हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं खाने। फिर तुम बाद में कहोगी कि ठंडी सी बोतल भी ला के दो, और मैं बाहर जाने नहीं वाला, इसीलिए जाओ यहाँ से। तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। घर पर हमारी शादी की बात चल रही है और तुम हो के मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। शादी? और हमारी? पागल हो गई हो क्या? या दिमाग घास चरने के लिए किया हुआ है? ये कोई उम्र है शादी करने की? हाँ, यही तो उम्र है शादी करने की। नानी बता रही थी, उनकी भी शादी ना इसी उम्र में हुई थी। और तो और उन्होंने तो अम्मी अब्बू से भी कहा है कि रानी की शादी तो मैं अपने भतीजे एफपी से ही करूंगी। पप्पू मेरे बारे में सोच रही हैं? क्या जवाब दिया उन्होंने? अब कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। और तुम के मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते। तभी तो मुझे मामी ने यहाँ रुकने के लिए कहा है। अब देखो ना, सब लोग बाहर गए और तुम्हें और मुझे अकेला छोड़ के गए कि हम दोनों ना बात कर सकें, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। हाँ हाँ सही, ठीक है। अब जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊं? अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगी। और शर्त क्या है? कि तुम ना मेरी हर बात मानोगे। अच्छा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा? शक्ल देखी है अपनी? निकलो यहाँ से। शक्ल तो मेरी किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है। दोस्ती कर लो, वरना मेरे जैसी लड़की ना तुम्हें नहीं मिलने वाली। मेरा ना ज्यादा दिमाग खराब मत करो। चलो कल्टी हो यहाँ से, निकलो। मगर ये समोसे। अरे खुद जाके खा लो यार, जाओ यहाँ से। समोसे। ये ऐसे नहीं मानेगा। जब तक यहाँ हूँ उसकी जेब खाली करवा कर रहूंगी। हर वक्त फिल्में देखती रहती है, दिमाग खराब कर बैठी है अपना। पागल कहीं की। तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। घर पर हमारी शादी की बात चल रही है और तुम हो के मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। शादी? और हमारी? पागल हो गई हो क्या? या दिमाग घास चढ़ने के लिए किया हुआ है? ये कोई उम्र है शादी करने की? हाँ, यही तो उम्र है शादी करने की। नानी बता रही थी, उनकी भी शादी ना इसी उम्र में हुई थी। और तो और उन्होंने तो अम्मी अब्बू से भी कहा है कि रानी की शादी तो मैं अपने भतीजे एफपी से ही करूंगी। शायद चाची की वजह से ही पुप्पू मेरे बारे में सोच रही थी। वैसे गिरानी इतनी भी बुरी नहीं है। क्या बात है भाई? नानो, बहुत दिल हो रहा है मेरा बर्गर खाने का।
अच्छा तो नोमी से कह दे ले आएगा। बोला था मैंने नोमी मामू से, तो वो मामी और अली को लेकर चले गए कहीं। पूछा भी नहीं मुझसे नानू। ऐसा भी कोई करता है क्या? बताओ, एक इकलौती भांजी और उसके साथ ये सुलूक। आने दे नोमी को, पूछ लूंगी मैं उससे। और नहीं तो क्या नानू, वो मेरी सहेली है ना अफशा, उसके मामू रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। और एक हमारे मामू है जो लाना तो दूर की बात है, उल्टा डांटते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत बैठो वहां मत बैठो। रानी, वैसे तू हूबहू अपनी माँ पे गई है। हाँ तो मेरी माँ बेटी किसकी है? आप ही की है ना। नानो इफ्फी से कहे ना बर्गर ला दे। अच्छा कहती हूँ। इफ़ी, ओ इफ़ी, कहाँ चला गया इफ़ी? जी दादी। बेटा इसे जरा एक बर्गर ला दे, बाहर से इसका बड़ा जी चाह रहा है। नानो बाहर जाके खाना है, वो घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, कोई कहीं लेके भी नहीं चाहता। चलने तो चलो, मैं बाजार की तरफ ही जा रहा हूँ। जाऊँ नानो? हाँ जाओ। हैरत है, इफ़ी इतनी आसानी से मान गया। कमाल हो गया। नहीं शाजिल, मैं अकेली आई थी, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ऐसे भी क्या यार, सुल्तान इतना अच्छा दोस्त है मेरा, उसका मुझ पर इतना भी हक नहीं। आपका जो भी हक है वो सुल्तान पे है, मुझ पे नहीं। रानी ने इफ्फी को अपने पीछे लगा रखा है, और ये सिदरा आपा भी तो उसे छोड़कर खुद आजाद हुई पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें बुद्धू बना रही है? तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा, तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा। भाई मजा आ गया आज तो चिकन बर्गर खाने का। वैसे अंडे और शामी कबाब वाला भी अच्छा ही है। लाओ टेस्ट कराओ। मेरा वाला ज्यादा मजेदार। इफ्फी अब कोल्ड ड्रिंक भी बोलो ना। कोल्ड ड्रिंक भी बोलूं? यार 2 कोल्ड ड्रिंक ले आना यार। वैसे तुम मेरे साथ इस तरह खुलेआम घूम रही हो, तुम्हारी अम्मा को एतराज नहीं होगा? मेरी अम्मी को क्या एतराज होगा, बल्कि वो तो और खुश होंगी कि इफ्फी मुझे घुमाने फिराने ले जाता है। वो मुझसे कभी खुश हो ही ना जाए। अच्छा वो जो तुम शादी की बात कर रही थी हमारी, ये घर में शादी की बात चली है, सच कहूं तो उस पर ज्यादा मुझे एतबार नहीं है। भाई अब तुम्हें नहीं मानना है तो तुम नहीं मानो, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। और तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मुझे तो हमेशा से ही तुम बहुत पसंद हो इफ्फी। सच? एकदम सच। बस तुम ऐसे ही मेरे शौक पूरे करते रहना, मुझे और भला क्या चाहिए। दीदी कहीं की। अब नौकरी शुरू करनी पड़ेगी मुझे। क्यों? सुल्तान मामू से कहकर खर्ची मंगवा लिया करो ना। नहीं यार, उन पे वैसे ही बड़े एहसान है, बोलते हुए शर्म आती है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक तो बोलो। आ रही है यार, जरा जल्दी ले आना भाई। सुहाना, तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बंदा शॉपिंग मॉल में क्या करता है? शॉपिंग ही करता है ना। वैसे ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सुल्तान के लिए शर्ट लेने आई थी। ओके, नोमी कहाँ है? दिख नहीं रहा। नोमी कुछ बिजी था तो सोचा अकेले चली जाऊं। बस ठान लिया था कि आज सुल्तान के लिए शर्ट लेकर ही वापस आऊंगी। वैसे टू बी ऑनेस्ट, इंसान के हालात उसकी अपनी काबिशों की वजह से ही बदलते हैं, वरना खूंटे से बंधी बकरी सारी जिंदगी खूंटे के इर्द गिर्द घूमकर समझती है कि उसने दुनिया देख ली। लेकिन मैं कोई बकरी नहीं हूँ। हाँ तो मैंने भी आपको ऐसे नहीं बोला, एक मिसाल दी थी। वैसे ये सारी शॉपिंग उन्हीं पैसों से हो रही है ना जो सुल्तान ने तुम्हें चोरी छुपे मेरे हाथों भेजे हैं। चलो फिर तुम कैरी ऑन, मुलाकात होती है। ओके बाय। बाय।
सुहाना, सुहाना, मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी में, क्या इस तरह? नहीं नहीं शाजिल, मैं अकेली आई थी, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ऐसे भी क्या यार, सुल्तान इतना अच्छा दोस्त है मेरा, उसका मुझ पर इतना भी हक नहीं। आपका जो भी हक है वो सुल्तान पे है, मुझ पे नहीं। ये सब तुम अपने ससुराल के डर की वजह से कह रही हो ना? जिस तरह उसने तुम्हें चोरी छुपे पैसे भेजे, मैं तभी समझ गया था। देखो, वो डायरेक्टली वो लोग दिखाते तो नहीं, शो नहीं कराते, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही चाहते हैं कि तुम दोनों कभी ना मिलो। पता नहीं, लेकिन हम सयाम में गर्दिश करते हैं तो सितारों की तरह हैं, जो अपने मुकर्रर वक्त के बगैर बाहर नहीं निकल सकते और चाहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। तो तुम अपने आप को बिजी कर लो, जब तक सुल्तान वापस आ जाए तब तक अपने आप को कहीं मसरूफ रखो, इस तरह वक्त भी गुजर जाएगा। चाहती तो मैं भी यही थी, हर सुल्तान से बहुत रिक्वेस्ट हुई थी इस बात की, लेकिन वो नहीं मानी। ऐसी बात है, मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि उसके घर वालों ने फोर्स करके मना किया हो। बात कुछ भी नहीं, मैं उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी। लेट्स वेट एंड वॉच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलें? शाजिल, मैं प्लीज प्लीज चलें। इधर तुम क्या बुझा क्यों दी? पागल हो? रानी हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा घर में हम लोग। क्यों शर्म आ रही है? रानी मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो, कोई देख, हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। रानी जाओ यहाँ से भी। सुनो ना, मैं फिर तुम कह रहा हूँ हाथ छोड़ो, घर में हम लोग, कोई देख लेगा। जाओ यहाँ से भी, बात को समझो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती। मुझे ये रानी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? मतलब साफ है, रानी ने इफ्फी को अपने पीछे लगा रखा है, और ये सिद्रा आपा भी तो उसे छोड़कर खुद आजाद हुई पड़ी है। अरे जब देखो इन दोनों के दरमियान खेल तमाशे चल रहे हैं, जब देखो हंसी ठट्टे, और नहीं तो सैर कराई जा रही है। अगर इफ्फी और रानी की बात चलाई जाए तो हो सकता है कि इफ्फी की जिंदगी बेहतर हो जाए। ये ख्याल लाने से पहले ना मुझे अलग घर लेके दे देना, सही है? अरे मैं उनकी बात चलाने की बात कर रहा हूँ, ये तुम नए घर की कहानी कहां से ले आई हो? आपको पता नहीं आपकी सिद्रा आपस से कितनी बनती है मेरी, तो उनकी चिलत्तर बेटी से खाक बनेगी। यार अल्फाज तो अच्छे इस्तेमाल करो, बच्ची है वो। और वैसे ही ये तो मैंने एक बात कही थी, कौन सा, मैं कल ही जाके बात चला रहा था। हाँ, तो मैंने भी बस अपने जज्बात का इजहार ही किया था, बस। तुम औरतें ना छोड़ो, नजर तो आता नहीं इनके घर में क्या हो रहा है। रानी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मतलब? कहते हैं ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। चक्कर क्या है? चक्कर? कौन सा चक्कर चाची? आपको शायद गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो रानी के पीछे यूं ही घन चक्कर बन के घूमा जा रहा है, उसको सैरें कराई जा रही हैं, उसकी हर बात में हाँ मिलाई जा रही है। वो रानी जो जान का अजाब थी, आज चल क्या रहा है? जल्दी से बता दो, वरना बच्चों हम भी तुम्हारे उस्ताद हैं। वो चाची, रानी मुझे अच्छी लगने लगी है। तुम कहो तो तुम्हारी दादी से बात करूं? नहीं, रानी ने मुझे बताया था कि सिद्रा पप्पू खुद बात करेंगी दादी जान से मेरे और उसके रिश्ते के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें
बुद्धू बना रही है। अरे नहीं नहीं, रानी बहुत अच्छी है। फिर तो बहुत मजा आएगा। हम लोग तुम दोनों की मंगनी बहुत धूमधाम से करेंगे। और मैंने तो सोच लिया, भाई मैं तो दूल्हे की तरफ से होंगी, जिसने दुल्हन की तरफ जाना है जाए, लेकिन मैं तो दूल्हे के साथ ही जाऊंगी। अच्छा सही है, अब मुझे बताएं आगे का काम क्या है। फल्ला शर्माना तो देखो। यार बिलीव मी, तुम्हारी बीवी बहुत तन्हा और उदास है। तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली मिलकर भी उसे तुम्हारी यादों से अलग नहीं कर पा रही है। और वक्त तुम्हें याद करते रहती है, तुम्हें अपने साथ महसूस करती है। देखो शाजिल, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सिचुएशन ये है कि अभी मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता और ना ही उसे बुला सकता हूँ। लेकिन उसे यहाँ रहकर अपनी लाइफ जीने का तो इख्तियार दो। मैं कुछ समझा नहीं। यार मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में लाखों लड़कियां जॉब करके अपने फालतू और बेकार टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर। अरे कैसे इजाजत दे दूं मैं? हमारे खानदान में कभी किसी औरत ने जॉब नहीं की आज तक। यार तुम कौन सी सदी में जी रहे हो? वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, तुम दूर हो, तुम्हारी फैमिली उसके साथ एक्सेप्शनल बिहेव कर रही है। मतलब? यार मतलब ये कि तेरे कहने पे मैं काफी बार तेरे घर चक्कर लगाया है और मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि सुहाना उनके लिए सिर्फ एक ब्रिज है और उसे वो तेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसे तो ये भी इजाजत नहीं कि वो तुम्हें शिकायत लगा सके। अब तुम खुद सोचो यार, ऐसे माहौल में बंदा पागल नहीं हो जाएगा? लेकिन तब भी किसी को परवाह नहीं होगी। तुम तो दूर हो, तुम्हें जो बताया जाएगा तुम वही समझोगे। अच्छा ठीक है, अब इसे अपन दूसरे एंगल से देख। तुझे मुझ पर भरोसा है? ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जॉब दिलाऊंगा उसको। बोल। ठीक है, मैं घर वालों से बात करके बताता हूँ। यार सुल्तान ग्रो अप, बीवी हो तुम्हारी, तुम ही हो जो उसके साथ खड़े हो सकते हो ऐसे वक्त में, उसे कॉन्फिडेंस दे सकते हो। मैं खुद को तो कॉन्फिडेंस दे लूं पहले। देख भाई, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं ये बात कि बाहर जिंदगी अकेले नहीं कटती। आज तो अपनी बीवी का साथ देगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कल को वो तेरे साथ आएगी, तुझे सपोर्ट करेगी। ओके, अगर वो यही चाहती है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। That's like a good husband. अच्छा शाजिल, वो जॉब मिल जाए तो उसकी नौयत जरूर बताना। मैं तो बताऊंगा, तुम तो उसे गुड न्यूज दो, बेचारी खिल उठेगी। कौन सी गुड न्यूज? यार तुम शौहर हो उसके, तुमने उसे ये न्यूज देनी है कि उसे तुम्हारी तरफ से जॉब की इजाजत मिल गई। हाँ ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, मैं कॉल करके उसे बताता हूँ, खुश हो जाएगी वो। हाँ हाँ चलो, ख्याल रखो, बाय। मम्मी, रानी तो मेरे घर की रौनक है। सूना हो गया है घर उसके बिना। भेज देना उसे वापस। अरे भाई, रानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत अहम है। हमने भी उसे फूलों की तरह रखा है, कोई घर का काम शाम नहीं करवा रहे उससे। तो करवा लेती ना, मैंने कब रोका है? कराएं जो काम करवाने हैं उससे। हाँ भाई, लेकिन जब उसकी दो दो मुमानियां मौजूद हैं तो फिर क्या जरूरत है उससे काम कराने की, और उसे कौन कहेगा? ये तो है। खैर अब उसे वापस भेज दे, उसके अब्बा बहुत उदास हो रहे हैं उसके बगैर। भाई अभी तो हमने उसको सैर करने के लिए भेजा है। सैर करने गई है? किसके साथ गई है? इफ़ी के साथ। भाई वो तो मान नहीं रहा था, मैंने खुद उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की है। वो तो सदा का ढीठ है, मेरे कहने पे फिर उसे लेके गया है। यार अम्मी, आप भी अजीब हैं, ऐसे कैसे भेज दिया मेरी बगैर इजाजत के आपने? वापस भेजें उसे। अच्छा भाई, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? भेज दूंगी। अम्मी अभी के अभी आप रानी को वापस भेजें घर, मैं कुछ नहीं जानती। खुदा हाफिज। बदतमीज ना हो तो फोन ही काट दिए। ऐसे क्या परेशानी है भाई? क्या करती है यार, इस औरत को भी ना अकल नहीं आती। मैं सुल्तान भाई को बोलता हूँ कि अब पैसे आपको भेजें ताकि इस घर का खर्चा आप चलाए। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? अम्मा से हैं? कोई तरीका है अम्मा से बात करने का? ये रिदा ने मुझे पहले भी नबील के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन आपका भरम रखने की खातिर मैं सारी बातें चुपचाप बर्दाश्त कर गई।
वो मसला भी पुराना नहीं हुआ था, अब ये एक नया लड़का। तू है मुर्शद तू इश्क मेरा, तू है मुर्शद तू इश्क मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह आपने कॉल की, सब खैरियत है ना? बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। क्या क्या पा रहे हैं? नहीं, उसकी कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या? शाजिल आएगा आज, तुम्हें ले जाएगा जॉब इंटरव्यू के लिए। क्या आप सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। मैंने सोचा मेरी बीवी घर बैठकर बोर हो जाती है, अच्छा है थोड़ी दुनियादारी सीखे। अब तो खुश हो ना? बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ सुदान। थैंक यू सो 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 मच। अरे अरे, पहले जॉब तो हो जाने दो, उसके बाद थैंक यू बोल देना। एक्चुअली शाजिद से मेरी बात हुई थी, तुम्हारी जॉब इंटरव्यू का प्रोसीजर उसी ने करवाया। इंटरव्यू के बाद मुझे कॉल करके बता देना। ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अरे हद होती है हट धर्मी की। तेरी वजह से ना ये दिन देखना पड़ रहा है, तेरी नाअहली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैंने सुल्तान भाई से बात की थी, उन्होंने जो मैसेज दिया मैंने सुहाना को जाके दे दिया। अब वो बगैर बताए घर से निकल गई तो मेरा क्या कसूर है? तू अपने बीवी बच्चों के ड्रामों से निकले तो तुझे कुछ पता चले ना कि घर में हो क्या रहा है। अरे मैं क्या करूं, सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर है। ये कौन सी जिम्मेदारी, बीवी के नखरे उठाने की? देखिए अम्मी, ये बात में बीच में ना मेरी बीवी को मत लाया करें। क्यों ना लाऊं, क्यों ना लाऊं? गुन्नी मीसनी ना हो तो। जिस पर गुस्सा है उस पर निकाले ना। वो खुद तो चली गई नौकरी ढूंढने, या उसकी जलन मुझ पे निकाली जा रही है। रिदा तुम कमरे में जाओ प्लीज। क्यों जाऊं? जब देखो मुझे बातें सुनाती रहती, जब देखो मुझे हर बात में घसीटती रहती है। सुहाना को कोई कुछ नहीं कहता, और कहेंगी भी क्यों? उसका मियां डॉलरों में जो पैसे भेज रहा है, तो वो डॉलर तेरा मियां उठा रहा है, इसके हाथ में आती है सारी रकम। और ये जो कुछ कर रहा है सब मुझे नजर आ रहा है। ये रात को जो बाहर जाते हो ना खाने और घूमने फिरने, सब समझती हूँ भी बन्नो। वाह 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 वाह, यानी कि सब करता धरता मैं हूं। ठीक है, मैं सुल्तान भाई को बोलता हूं कि अब पैसे आपको भेजें ताकि इस घर का खर्चा आप चलाएं। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अम्मा से? हैं कोई तरीका है अम्मा से बात करने का? ये अरे ये तो पैदा होते ही घर चला रहा है ना, इसको इतना बड़ा किया, जवान किया, पाला पोसा, अब घर चलाने के तादे दे रहा है। अरे ये सब इसका किया घर है, जब से इसकी जिंदगी में आई है पागल हो गया ये। हाँ, उससे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे और इनकी कमी रह गई थी, आ गई हैं ये भी। जुबान संभाल के बात करो, एक थप्पड़ दूंगी ना तुम्हें। आप ना जरा अपनी बेटी को संभाल लें, मुझे संभालने के लिए मेरा मियां ही काफी है। ये क्या क्या कर गई है मुझे? अरे बकवास करती रहती है। अरे 4 पराठे क्या ज्यादा डाल दिए, मौत आ गई इसको। वो मेरी नवासी बेचारी 4 दिन से यहाँ है, आग लग गई है इसको। रानी है कहाँ? वो तो मैंने भेज दिया है सैफी के साथ, पहुंच गई होगी घर। यार अम्मी क्या करती हैं आप? अगर मुशाहिद ने देख लिया ना एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। अरे क्या हो गया, अपने कजिन के साथ गई है, क्या मसला है? और तू कहाँ जा रही है? घर जा रही है, बाद में आऊं। बात तो सुन। मौत पड़े इन सबको, दिमाग ही खराब करके रख दिया है।
करो बात। सुल्तान फोन नहीं उठा रहे, मुझे उन्हें बताना है। बिजी होगा, कर लेगा कॉल बैक। वैसे मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मुझे फौरन लेटर मिल जाता। आई थिंक जरूर आपने कोई सोर्स लगवाई है। राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये जॉब तुम फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से तो कर नहीं रही। तुम ये जॉब इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारी तन्हाई और लेस कॉन्फिडेंस को कम कर सको। जो कॉन्फिडेंस उन्हें चाहिए था, तुमने वही कॉन्फिडेंस उन्हें शो कराया है। आज मैं अपने दोस्त को फख्र से बताऊंगा कि उसकी बीवी मैदान मार के आई। ले, जनाब की बड़ी लंबी उम्र है, आ गई कॉल। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान, मुझे आपको खुशखबरी देनी थी कि मुझे फाइनली जॉब मिल गई है। तुम्हारी चहकती हुई आवाज और एक्साइटमेंट से लग रहा है अब मुतमईन होना तुम। शादिल कहाँ है? ये रहे, बात करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, कैसे हो? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच शादिल। थैंक्स कैसा है यार? वैसे तुम्हारी बीवी बड़ी चीज है, तुम इसे ऐसी अंडर एस्टिमेट करते हो। ये तो 30 मार खान निकली। 2 जगह इंटरव्यू देना था, पहली जगह नहीं ऑफर लेटर पकड़ा दिया है। बिल्कुल, मेरी सुहाना डिजर्व करती है। थैंक यू सुल्तान, आपकी हौसला अफजाई मेरा हौसला और बढ़ा रही है और मुझे लग रहा है कि मैं वाकई इस काबिल हूँ। ये कितनी चालाक है ये यार। ये दूसरे लफ्जों में तुम्हें ये समझा रही है कि ये तुमसे ज्यादा ज़हीन है, तो तुम इसकी बार बार तारीफ करते रहा करो। अच्छा चलो, ख्याल रखो अपना, फिर बात होती है। ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। फुल एक्साइटमेंट है। चाय खत्म करो। रोक भाई, सर घूम रहा है मेरा, रोक। अच्छा भाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। लो, आ गई मोहतरमा। मिल गई तुम्हें नौकरी? हो गया शौक पूरा? नौकरी करके आप कौन सा तमगा सजा लेंगी भाभी? देखो सुहाना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारी घर की औरतें नौकरी वोकरी नहीं करती। भाई ने भी मना किया था, लेकिन ये कहाँ समझने वाली है। इसे तो अपनी मर्जी करनी थी ना, कर ली मर्जी अपनी पूरी। देखो भाई, पहले मैं खामोश था, लेकिन अब खामोश नहीं रहूंगा। हमारे खानदान की जो औरतें हैं। तुम्हारा सारा खानदान एक तरफ और एक मैरिड लड़की का शौहर एक तरफ। एक बीवी को उसके शौहर की इजाजत ही चाहिए ना। वो इजाजत खुद सुल्तान इसे दे चुका है, फिर किसी को क्या एतराज है यार? मेरे प्यारे भाई, हमारे ही घर की औरतें नौकरी शौकरी नहीं करती, ओके? और मैं इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे छोटे भाई, इजाजत का इख्तियार आपको अपनी बीवी पर है, भाई की बीवी पर आपका कोई इख्तियार नहीं। देखो बेटा, इस मामले में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। हम खुद ही भाभी को राह रास्त पर ले आएंगे। राह रास्त? ये किसी गलत रास्ते पर नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है, ये आना जाना, ये भी तो ठीक रास्ता नहीं है। नोमी को साथ लेके जाना चाहिए था ना। आपको परेशान करने की क्या जरूरत थी? सी बात। लो, सुल्तान से खुद बात कर कर तसल्ली कर लो। तुम्हारे इनकार करने पर उसने मुझे ये जिम्मेदारी दी। किस रिश्ते से? क्या लगते हो तुम उनके? किस तरह की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? भाईजान, फिलहाल मैं ये बातें कर रहा हूँ। अगर ये नौकरी पर गई ना, तो पूरा मोहल्ला ये बातें करेगा। फिर क्या जवाब देंगे उनको? बात करते हैं। ये बात नहीं है यार ये। ठीक है, ठीक है। जब भाई को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, तो मुझे क्यों? लेकिन अम्मी, मैं एक बात बता देता हूं, अगर किसी ने भी मुझसे ना उल्टी सीधी बात की ना, तो मैं उसको
छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। देखो बेटा, सुल्तान इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर डाल के गया है। हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बाकी तुम जानो, सुहाना जाने और सुल्तान जाने। अपना ख्याल रखना। पहले नबील और अब ये, कोई ना कोई सहारा बनाए रखती हैं आपकी भाभी साहिबा। मुंह ऐसे बना के रखती हैं जैसे इनसे अच्छा और मासूम कोई है ही नहीं। तन्हाई दूर करने के लिए मैडम को नौकरी कर दी। हद है, घर पर तो बैठा नहीं जाता, खैरों के सामने जाके अपने रोने रो रही। मेरे लिए ऐसे कोई मसीहा बनकर आए तो कैसा लगेगा आपको? ये बीच में खुद को कहां से ले? उसका शौहर यहां नहीं रहता और तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने बैठा है। गैरत मरी नहीं है मेरी, जान से मार दूंगा, समझी? तो जाओ यहां से, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। ये लीजिए आपकी चाय, और मुबारक हो, आपकी बहन ने नौकरी स्टार्ट कर दिया। मतलब उसने आपको नहीं बताया? तो तुम बता दो। आपकी बहन को तन्हाई इतनी काटने लगी कि उसने नौकरी शुरू कर दी, और सुल्तान का ही कोई दोस्त उसकी हेल्प भी कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अरे मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ कि मेरी बहन अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। अब इसमें मसला क्या है तुम्हें? मसला आपकी बहन के साथ है। नोमी की बजाय पता नहीं क्या नाम है उस लड़के का, वो उसको पिक एंड ड्रॉप देगा। पहले वो अस्मा थी, अब ये नया लड़का। रिदा ने मुझे पहले भी नबील के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन आपका भरम रखने की खातिर मैं सारी बातें चुपचाप बर्दाश्त कर गई। वो मसला भी पुराना नहीं हुआ था, अब ये एक नया लड़का। नौकरी तक तो ठीक है, पर समझ नहीं आती कि सुहाना को जरूरत क्या है गैर लड़कों से ताल्लुक रखने की। और नहीं तो क्या, कल को ये सारी बातें ससुराल तक पहुंचेंगी, ससुराल वाले सुल्तान को बताएंगे तो किसी काबिल नहीं रहेगी ये। अभी तो पता नहीं कौन कौन सी बातें हम तक नहीं पहुंची हैं। साथ में आपको बता रही हूँ, इन सब बातों के बाद ना मैं अपनी बेटी को उससे दूर रखूंगी। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। रम्मी इतनी रात को खैरियत तो है? वो मैं ना तुझसे जरूरी बात करने आई थी। जी बोले। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? सुहाना ने तो नौकरी पकड़ ली है, वो तो सुबह सुबह बंठन के निकल जाएगी, मुझे कौन देखेगा? पहले भी हृदय रखती आई थी ना, आगे भी हृदय ख्याल रखेगी। बुरी भी मैं ही बनूं और घर भर का बोझ भी आप मुझ पर ही लाद दें। सुहाना सारा दिन तो ऑफिस में नहीं रहेगी ना, सुबह या शाम में आकर अपने हिस्से का काम कर ले। सुन लिया, बड़े मान से अपनी बीवी को मेरी जिम्मेदारी सौंप रहे थे ना। रिदा तो मसला क्या है? अम्मी कम से कम मेरे सामने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ मत भड़काएं। कसूर उस सुहाना का होता है और गरज बरस मुझ पे शुरू हो जाती है हमेशा। अरे खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ।
मैं खुद ही बात कर लूंगा सुहाना से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में। बता, तू जाएगा क्या उसे ऑफिस छोड़ने? हैं? मैं क्यों जाऊंगा भाई? वो जाएगा ना, वो जो गैर नहीं है जिसे भाई साहब ने उसका गार्डियन बना दिया है, वो करे अपने फ्राइज पूरे। और मुझे कोई शौक नहीं किसी की चमचागिरी करने का। सही बात है, लेकिन ये मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? मैंने हमेशा आपकी बात रखी है नोमी, और ये जॉब वॉब करना तो मुझे वैसे ही सख्त नापसंद है। मर्दों को जेब देते हैं ये काम। तो तू करेगी जॉब? है 2-4 क्लासें पढ़ लेती तो फिर सोचती है। बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। हर वक्त मुझ पे तंज नहीं करती रहा करें। मामूली घर से हूँ, सुहाना की तरह किसी बड़े घर से ब्याह करनी है इसलिए। बिल्कुल। अच्छा भाई, तू सोच ले क्या करना है, ठीक है? फिर मुझे बता दीजिए। ठीक है।